फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उसी राजनीति की जहां कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टक्कर लगभग बराबर की सी दिख रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने सारे के सारे रणनीतियां, सभा, सेमिनार सब स्टार्ट कर दिए। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो अभी मौजूदा सत्ता में है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवादों के चलते हुए पिछले पूरे 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने जो भोगा है, एक नेता अपने आप को मुख्यमंत्री है और दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनने वाले थे। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जहां सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना था, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए। अब आगे देखने की बात यह है कि जैसे जैसे सचिन पायलट ने अपने सारे के सारे पिटारे खोले, विरोध किया, अनशन किया, यात्राएं निकाली, उसी के अंदर अशोक गहलोत को लगा कि कहीं ना कहीं आलकमान के सामने मेरी इमेज कम नहीं हो जाए। गहलोत साहब की इमेज तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन साहब राजस्थान के अंदर आए सोनिया गांधी के प्रतिनिधि बनके, और यहाँ अशोक गहलोत के खेमे में शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ या महेश जोशी ने अलग से मीटिंग लेके विधायकों के इस्तीफे दिलवा दिए। आलकमान के सामने जब अपनी इतनी भद्द पिटवाने के बाद में भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तभी बने रह सकते थे जिस नीति के ऊपर वो लगातार चलते रहे। बजट की घोषणाओं के अंदर पिछले उनके 3 कार्यकाल के अंदर ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने अखबारों के अंदर फुल पेज के ऐड हर शहर के अंदर, चाहे वो छोटा कस्बा हो, चाहे जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहर, बड़े बड़े होर्डिंग्स के अंदर खुद की फोटो लगवाई। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार और सिर्फ अशोक गहलोत, मतलब वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो संगठन के आदमी थे। अब आप लगातार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आदमी की शारीरिक क्षमताएं भी कम होने लग जाती है। अशोक गहलोत साहब अपने घर में ही चलते चलते गिर गए, पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया और लगातार प्लास्टर चढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर तो अपने आप को ही सिद्धस्त समझते हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसा, राजस्थान के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उनका भी यही सोचना था कि अगर मेरे कुछ हो गया तो देश का क्या होगा। मतलब नेहरू नहीं है हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन नेहरू के जाने के बाद में भी अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री है और देश लगातार आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि कश्मीर और चाइना के अंदर जो कलंक लगे हुए थे वो भी मिट गए। गहलोत साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई और चलने फिरने में नौबत अच्छी नहीं है और चलते चलते गिर के फ्रैक्चर भी होता है, लेकिन सचिन पायलट अभी भी स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ वेणुगोपाल के साथ में जब दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित नहीं होगा, और वो केवल सचिन पायलट के ऑब्जेक्शन या सचिन पायलट के पुराने अधिकारों की वजह से है। क्योंकि कांग्रेस पहले पंजाब में भी भुगत चुकी है। जब नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में लड़ाई चली थी और नवजोत सिंह सिद्धू जब अनशन के ऊपर बैठ गए, धरने पे बैठ गए, पंजाब से कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई। यहाँ राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि गहलोत के सामने सीधे सीधे सचिन पायलट हैं, कदम ताल ठोक चुके, क्योंकि सचिन को पिछले 4 साल के अंदर अशोक गहलोत ने नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना, पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन सचिन चूंकि भाषा के संयमी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को पूरी तरह से काबू में रखा, लेकिन राजनीति तो उनके खून में बसी हुई है। राजेश पायलट जो दिग्गज नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, उनके बेटे होने के नाते राजनीति तो विरासत में मिली हुई है। तो जैसे ही जयपुर के अंदर उन्होंने अनशन किया या अजमेर से सीधे सीधे यात्रा निकाली, और यात्रा भी किसके लिए? बेरोजगारों के लिए। पेपर लीक होने की वजह से जब बाकी के सारे राजस्थान के बेरोजगार हैरान परेशान थे, कोई भी राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं, तब सचिन ने वहां से यात्रा निकाली। यात्रा का दूसरा मुद्दा वसुंधरा राजे सरकार का भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर गहलोत ने आने के बाद किसी तरह की कोई जांच नहीं चलाई, किसी तरह की सीआईडी, सीबी या एसओजी के अंदर कोई मामले नहीं सौंपे। सचिन पायलट को इस चीज से भी ऑब्जेक्शन था और उसके अंदर अशोक गहलोत उसको पर्सनली ले गए।
जबकि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए यदि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं तो कांग्रेस की सरकार का पूरा ये दायित्व बनता है कि ये उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। सचिन ने जब ये 2-3 मुद्दे जैसे ही उठाए तो गहलोत साहब ने सीधे सीधे एक ही घोषणा की, महंगाई राहत कैंप, जो कि अपने आप के अंदर बिल्कुल फालतू की चीज थी, क्योंकि आपके पास पहले से जन आधार कार्ड थे। सारे के सारे राजस्थान के निवासियों के पास जन आधार कार्ड थे। जन आधार कार्ड बैंक खाते से अटैच है। आपको जो भी सुविधाएं देनी थी जन आधार कार्ड के जरिए सीधे सीधे दे सकते थे। लेकिन राजस्थान के सारी पब्लिक को लाइनों के अंदर लगवाना और ये एहसास दिलाना कि अगर हमने आपको ये चीज दी है तो आप आके लाइन में लगो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और घर पे अशोक गहलोत की फोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड ले जाओ। और इन तमाम चीजों के पीछे केवल एक ही मकसद था, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का सर्वमान्य नेता अशोक गहलोत ही है और आगे भी रहेगा, चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन रंधावा जी के उसके पक्ष में ज्यादा होने की वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व थोड़ा सा हिल गया कि राजस्थान में तुरंत घोषणा कुछ ना कुछ हो सकती है। सचिन पायलट ने पूरी कमर कस ली थी, या तो किसी मजबूत पार्टी के साथ जाने की या खुद की पार्टी की घोषणा करने की, और इसी संबंध के अंदर 11 तारीख डिसाइड भी हो गई। लेकिन जैसे ही सचिन ने ये पूरी की पूरी रणनीति बनाई, दिल्ली सारी की सारी हिली, और दिल्ली के हिलते ही जब इनके अंदर आपस में कॉम्बिनेशन हुआ तो सीधे सीधे एक ही समझौता होगी, राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह पहले घोषणा नहीं होगी। और इसी के चलते आज सारी की सारी कांग्रेस कहां एकजुट होगी या एक दूसरे को हराएंगे, यह देखने का विषय है। लेकिन अशोक गहलोत साहब को हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, साथ ही कहते हैं कि यदि चलने फिरने का समय नहीं है, चलने फिरने की उम्र नहीं है, या चलते चलते आप गिर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी को जरूर अवसर देना चाहिए। राजस्थान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सारे दिग्गज सोनिया गांधी जैसे प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के अंदर मनमोहन सिंह को बनाया। ऐसे अशोक गहलोत साहब भी अच्छे मार्गदर्शक होके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप भी देंगे तो राजस्थान में बदनामी नहीं होगी, बल्कि जनाधार ही बढ़ेगा और वोट भी बढ़ेगा। लेकिन यदि चुनाव से पहले इसी तरह की काट चलती रही तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार का आना मुश्किल है। आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो जरूर आगे से आगे फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।